2022 से हम संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए हैं कि कट ऑफ एज है सो 2022 होगा, आयोग के द्वारा 2026 निकाला गया था। हम लोग हैं सो आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सब चीज़ किए। इसके बाद भी सरकार नहीं सुनी, तो हम लोग मामला को लेकर के है सो हाई कोर्ट में आए थे। और हाई कोर्ट में है सो 14 तारीख को जब सुनवाई हुआ था, तो उस दिन 22 अभ्यर्थी को है सो आवेदन भरने के लिए अनुमति है सो प्रदान किया गया था। कोर्ट से है सो आदेश पर दिया गया था। उसके बाद फिर डेट जब बढ़ा तो 20 तारीख तक जब किया गया, तो उस दौरान भी है सो हम लोग 250 प्लस अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाईकोर्ट से 20 तारीख का भी जजमेंट आया, तो पिटिशनर को है सो आवेदन भरने का है सो अनुमति दिया गया। जेपीएससी के छात्र हैं और जेपीएससी को लेकर अभी बहुत बड़ा अपडेट भी आया है एक तरह से, और छात्र कहीं ना कहीं फिर बहुत सारे छात्र परेशान हैं। मामला यह है कि उम्र सीमा में जो छूट की जो बात हो रही थी, मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले जो है सदन में देखे होंगे अभी आवाज़ उन्होंने बात को रखा कि 2022 जो है अब कट ऑफ रखा जाए। उससे भी बहुत सारे छात्र जो है वंचित हो जा रहे हैं परीक्षा देने से, और उसको लेकर जो है झारखंड हाईकोर्ट में जो है मामला चल रहा है, क्योंकि छात्र जो है 2018 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से परीक्षा नहीं हुई, आप भी जान रहे हैं। और झारखंड बने आज समझिए तो 26 साल हो गया, और 26 साल में 26 बार होना चाहिए, बस 26 बार हुआ नहीं। जेपीएससी में उम्र सीमा की छूट को लेकर क्या कुछ हाईकोर्ट में चल रहा है? आप लोग क्या 2022 से संतुष्ट नहीं हैं? 2022 से हम संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए हैं कि कट ऑफ एज है सो 2022 होगा, आयोग के द्वारा 2026 निकाला गया था। हम लोग हैं सो आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सब चीज़ किए। इसके बाद भी सरकार नहीं सुनी, तो हम लोग मामला को लेकर के है सो हाई कोर्ट में आए थे। और हाई कोर्ट में है सो 14 तारीख को जब सुनवाई हुआ था, तो उस दिन 22 अभ्यर्थी को है सो आवेदन भरने के लिए अनुमति है सो प्रदान किया गया था। कोर्ट से है सो आदेश पर दिया गया था। उसके बाद फिर डेट जब बढ़ा, तो 20 तारीख तक जब किया गया, तो उस दौरान भी है सो हम लोग 250 प्लस अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। हाईकोर्ट से 20 तारीख का भी जजमेंट आया, तो पिटिशनर को है सो आवेदन भरने का है सो अनुमति दिया गया। और उसके लिए है सो हम लोगों को जेपीएससी के द्वारा भी है सो नोटिस जारी करके अब आवेदन भरने के लिए है सो लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन हमें उपलब्ध तो हो गया, चूँकि मैं केस में फाइट किया था, हमको है सो भरने का मौका मिल गया। लेकिन मैं एज ए छात्र नेता होने के नाते मैं पूरे इस मामले से मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि अभ्यर्थी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और पूरे झारखंड से है सो अभ्यर्थी आकर के हमसे मिल रहे हैं, जो कि आज 10 साल 12 साल से तैयारी कर रहे हैं। वैसे छात्र हैं सो इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जा रहे हैं। जब पिछला बार विज्ञापन हुआ था, तो उसका कट ऑफ एज 2017 था, तो अभी जो विज्ञापन आया यानी जस्ट उसके बाद आया, तो 2018 होना चाहिए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी किस हिसाब से हैं सो 2022 की हैं। हम इसका चुनौती दे रहे हैं, हाईकोर्ट में चुनौती दिए थे, जजमेंट भी मिला। और आज भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं सो सैकड़ों के संख्या में आज भी कोई है सो के केस फाइल कर रहे हैं, जो कि जब पिटिशनर बेसिस जजमेंट आ रहा है, तो अभ्यर्थी है सो कोर्ट में पिटिशनर है सो लोग कोर्ट जाएंगे उनको लाभ होगा, जो नहीं जाएंगे उनको लाभ नहीं होने जा रहा है। तो वही बात है। तो जिनके पास पैसा नहीं है, जो अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वो अभ्यर्थी के साथ तो अन्याय हो जा रहा है। कोर्ट जब आप लोग जब जाते हैं तो इस बात को आप लोग क्यों नहीं रखते हैं कि मान लीजिए जो हम लोग पास पैसा है भाई हम लोग आ जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए भाई सबके लिए ये चीज लागू किया जाए। जैसे मान लीजिए 2022 मुख्यमंत्री जी बोल दिए सबके लिए लागू हो गया, तो कुछ लोगों के लिए क्यों सबके लिए ये चीज लागू होना चाहिए? नहीं, माननीय न्यायालय में उन्हीं को है सो रिलीफ मिलता है। जिन न्यायालय का मानना है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो अभ्यर्थी न्याय मांगने के लिए कोर्ट आया, तो भाई उसको न्याय मिलेगा। जिसका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, जिसका हक और अधिकार का हनन हो रहा है, वो व्यक्ति अगर जागरूक नहीं है, वो अपने हक और अधिकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, वो अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए न्यायालय के शरण में नहीं आते हैं, तो लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट का जिनके पास पैसा नहीं है एक तरह से वो कोर्ट नहीं कोर्ट जाते हैं लोग, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? कोर्ट में तो भाई कोर्ट फी लगबे न करेगा। कितना लगता है लमसम अंदाज? कोर्ट फी तो मान लीजिए कि जो भी है, लेकिन लगभग कितना, अगर कोई व्यक्ति अगर जुड़ेगा, कोई कोर्ट जाना चाहेगा, कितना मिनिमम खर्चा कितना बैठेगा अंदाज से? देखिए वकील लोग हैं सो 5000 6000, जो जैसा वकील है, जिनका जितना अच्छा प्रैक्टिस है। सिंगल में जाएगा तो महंगा पड़ जाता है उसको। सिंगल में तो 25-30 हजार रुपया पड़ेगा। ग्रुप अभी हम ग्रुप केस फाइल किए हुए हैं,
उसमें है सो 5-6 हज़ार रुपया मतलब अगर जिसके पास 5,000 रुपया नहीं है, जेपीएससी का एग्जाम देना चाहता है, अपने से पढ़ के भी लोग बहुत सारे पास करते हैं, वो लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उनका जो है उम्र पार हो गया तो वो लोग जेपीएससी पास नहीं हो सकते, मतलब जेपीएससी का परीक्षा ही नहीं दे तो ये सकते हैं। सरकार ना अन्याय कर रही है, ये सरकार अन्याय कर रही है। सरकार किस लिए बनी थी, हम लोग किस लिए चुने थे कि अच्छा न्याय मिले, अभ्यर्थियों को रोजगार मिले। जब 17 के बाद 18 होना चाहिए तो ये 22 क्यों किए हुए हैं? होने का क्या मकसद हो सकता है आपके हिसाब कोई मकसद नहीं है, सरकार मनमानी कर रही है। सरकार है सो अभ्यर्थियों को है सो भटकाना चाह रही है। जो वो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं वैसे अभ्यर्थी को है सो ये रोजगार में नहीं जोड़ना चाह रही है। ये सरकार है सो समझिए कि उद्दंडता के ऊपर आ गई है। इसलिए उद्दंडता कर रहे हैं कि ये सरकार पढ़े लिखे लोगों की बात को नहीं समझ रही है, नहीं सुन रही है। चाहे तो इनमें समझ का अभाव है और नहीं तो ये हिटलरशाही चलाना चाहते हैं। तो क्या इस कहेगा, जेपीएससी का जो पीटी का एग्जाम था उसका भी फॉर्म भरने का भी समय, पीटी का भी समय बढ़ते जा रहा है। शुरू में जो 8 मार्च 15 मार्च, अब जो है 12 अप्रैल को हो गया है। ये बढ़ते रहेगा, जब अभी और बढ़ेगा। और बढ़ेगा। अभी तो हम लोग न्यायालय आए हैं और जो अभ्यर्थी कट्टा पेज 18 का मांग कर रहे हैं उसके चलते हसो हजारों अभ्यर्थी हसो परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वो हजारों अभ्यर्थी हैं, सो समझिए कि सरकार के खिलाफ हसो रोड पर उतरेंगे। और ये सरकार अगर अब 1 सप्ताह के अंदर में अगर संज्ञान नहीं लेती है ना तो देखिएगा कि ये अभ्यर्थी हसो माननीय मुख्यमंत्री को हसो घेरने का भी काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास को भी घेरेंगे, महामहिम से भी मिलेंगे और जेपीएससी कार्यालय के समक्ष भी ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे। जब पिछला विज्ञापन में कटा पेज 17 था तो अभी जो विज्ञापन निकला है उसमें कटा पेज हसो 2018 होना चाहिए। और जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक हसो जेपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि वंचित रह जा रहे हैं वो आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। और उस आंदोलन में हसो मैं अभ्यर्थियों को हसो बढ़ चढ़ के हसो मैं समझिए कि समर्थन भी करूंगा। तो लग रहा है कि जेपीएससी का फॉर्म इस बार जो है पहले की तुलना में ज्यादा स्टूडेंट आएंगे, पर सीट का संख्या कम हो गया है। क्या लग रहा है, सीट का संख्या बढ़ेगा या फिर उतना ही में जो है परीक्षा होना है? देखिए संख्या बढ़ सकता है, घट सकता है। अभी बैकलॉग का भी है सो आने वाला है, बहुत जल्द ही बैकलॉग वाला भी वैकेंसी आएगा। सरकार को तो चाहिए था कि दोनों को मिला करके निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार को क्या मनसा है कि बैकलॉग वाला को छोड़ दिया है और अभी 103 को लाया है। फिर है सो कुछ दिन के बाद है सो फिर बैकलॉग के लिए है सो 60-70 सीट के लिए लेकर के आएगी। तो ये सरकार क्या चाहती है, बार बार अभ्यर्थी से फी वसूलना चाहती है या क्या करना चाहती है? ये सरकार के समझिए कि रवैया से हम लोग हैं सो परेशान हैं। इनको चाहिए था कि दोनों को साथ में मिला करके लाएं और जो भी लाए हैं उसको विवादित नहीं करना चाहिए था। अरे अभ्यर्थी तो परीक्षा में बैठने का अवसर मांग रहे हैं, कट ऑफ 2018 मांग रहे हैं। जिनका अच्छा तैयारी होगा वो परीक्षा पास करेंगे, जिनका तैयारी नहीं होगा वो फेल करेंगे। तो उनको अवसर देने में क्या जा रहा क्या है? लग रहा है जेपीएससी में कुछ गड़बड़ी भी चल रहा है क्या? तो कुछ दिन पहले एक चैनल पे हम देख रहे थे, रांची का ही, उस पे जो है जेपीएससी में कुछ पेपर लीक, कुछ सेटिंग, इस तरह का कुछ बातें चल रही थी। क्या कुछ खबर झारखंड में देखें आप? जितना जेपीएससी हुआ है वो सब भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गया है। एक भी साफ सुथरा है कैसे अभी 11 to 13 वो क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं, सब बिका हुआ है। पेपर है सो सब लिखाया है वहाँ होटल में, वहाँ 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख पेपर है सो बदल बदल करके है सो चेंज किया गया है। ये आपको पेपर और प्रेस और मीडिया में है सो हाल फिलहाल में इसका है सो पर्दाफाश भी हुआ था। आप लोग न्यूज के माध्यम से आप लोग को भी पता है कि सेटिंग करके कैंडिडेट को और उसका पेपर कॉपी को ही है सो सीधे बदल दिया गया। इस तरह का है सो घटना झारखंड में हो रहा है जो कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। और मैं सरकार से अभी भी मैं मांग कर रहा हूं कि कट ऑफ एज जो है सो 2018 कर दीजिए, नहीं तो छात्र हैं सो जब उग्र होंगे ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, हाँ, हार कुछ मैसेज दीजिएगा, क्योंकि अभी सदन का सत्र चल रहा है। क्या यहाँ पे भी कूटे मैदान में पहले आप लोग आंदोलन करते थे, क्या वो भी कुछ करेंगे या फिर नहीं, जेपीएससी मुख्यमंत्री आवास आपके चैनल के माध्यम से मैं पक्ष और विपक्ष के दोनों से मैं अपील करता हूं, मैं राहुल कुमार क्रांति, कि आप लोग है सो इस मुद्दे को अच्छे से सुलझाइए। अभ्यर्थी को है सो कट ऑफ एज 2018 कर दीजिए ताकि अभ्यर्थी है सो परीक्षा में बैठें और अपना समझिए कि अपना समझिए कि भाग्य और किस्मत आजमावे, है ना, उनको आजमाने का मौका दें। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2022 आप क्यों किए हैं? आप कहते हैं कि ऐसे बूढ़ा लोग को हम नहीं लेंगे, 40 साल के अभ्यर्थी बूढ़ा हो गया। आपके मंत्रालय में है सो वित्त मंत्री था और मंत्री है सो जिसका दांत मुंह है सो नीचे झड़ गया है टूट करके, वैसे बाल बाल लोगों को है सो आप है सो
वित्त मंत्री बना करके रखे हुए हैं, तो विधायक बना करके रखे हैं। जब बूढ़ा से आपको नफरत है, एजेड से नफरत है, तो फिर मंत्री बना करके क्यों रखे हैं? 40 साल के आदमी है सो अब विभाग नहीं संभाल सकता है, और 80 साल के बूढ़वन है सो समझिए कि पूरा राज्य संभालेगा। इतना तो इस चीज को आप कब समझिएगा? अगर आपको युवा चाहिए तो जितने भी विधायक और मंत्री हैं, सब लोग नैतिकता के आधार पर 1 सप्ताह के अंदर में इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो झारखंड के युवा का गुस्सा जब उठेगा ना, तो नेपाल जैसा घटना होगा और नेता और मंत्री को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए छात्र हित में काम कीजिए। मैं राहुल कुमार क्रांति आपके इस चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ। चलिए, तब देखने वाला विषय होगा कि आखिर में सरकार क्या कुछ करती है। पर फिलहाल जो है सदन में भी मामला चला था और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि 2022 जो है रखा जाए। उसके बाद जो है जेपीएससी ने कल ही जो है पेपर में भी देखे होंगे आप लोग, और पूरा जो उनके साइट में भी जाके देख सकते हैं कि डेट बढ़ा दिया गया फॉर्म भरने का, और जो पीटी का डेट था वो भी 12 अप्रैल कर दिया गया। अब देखने वाला मामला होगा कि छात्र जो 18 की मांग कर रहे हैं, और हाईकोर्ट जो है के समीप जो है बहुत सारे, अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं और अंदर पे भी बहुत सारे छात्र लोग गए हुए हैं, केस वहाँ दायर किया गया है। अब आखिर में हाईकोर्ट क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या सबके लिए सार्वजनिक रूप से 18 होता है या नहीं होता है, देखने वाला विषय होगा। छात्र आगे क्या कुछ करते हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।